तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और अभी तक हमने इस चैप्टर में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तक कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो तीसरा प्रकार होगा दृष्टि दोष का, जिसको हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम फिर ये पीछे वाले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर आप ये दोनों टॉपिक नहीं देखे हैं तो जरूर मेरे पीछे लेक्चर को जाके देखिए, क्योंकि ये जो तीसरा टॉपिक है ये इन दोनों से मिलकर ही बना हुआ है। निकट दृष्टि दोष, इसके नाम से हमको ये पता चल रहा होगा कि इस निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखें लेकिन दूर की वस्तुएं ना दिखें, उसको कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। कहते हैं उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया, इसलिए क्या कर रहा है वो, उस व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं दिख रही हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं। दूसरा था जो हमारा दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं उनको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है, इसका उपचार क्या है, ये दोनों चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तीसरा जो हमारा जरा दृष्टि दोष, ये दोष अक्सर बुढ़ापे वाले जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं उनको उत्पन्न होता है। और इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को वह ना ही नज़दीक की वस्तुएं देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तुएं देख पाते हैं। बूढ़े जो लोग होते हैं, है ना, उनको होता है अक्सर जरा दृष्टि दोष, क्योंकि इस दोष से वो ना ही दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं ना ही नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये क्यों होता है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। चलिए, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे आँखों पर किसी वस्तु का दूर का प्रतिबिंब और नज़दीक वाला प्रतिबिंब कैसे बनता है और क्यों बना देता है। हमारा आँख नज़दीक और दूर दोनों का प्रतिबिंब कैसे बना देता है, पहले ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम बना देते हैं आपका क्या, एक नेत्र गोलक। नेत्र, अगर हम इसको ऐसे कर दें, नेत्र को थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ दें और यहाँ पे लगा देते हैं हम लेंस। ये हो गया हमारा लेंस, जो हमारे आंखों में उत्तल लेंस होता है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस भी कहते हैं। ये लेंस है। इस लेंस को क्या करता है, यहाँ पे होती हैं सिलियरी पेशियाँ, इसको लटका के रखती हैं। अगर ये ना रहे तो फिर लेंस को यहाँ पे रहना संभव नहीं है। लेंस को लटका के रखती हैं ये सिलियरी पेशियाँ। ये हमारा हो गया मानव नेत्र, जो कि छोटा सा, उसमें ज़्यादा चीज़ों को हम नहीं बताएं कि कौन क्या है, क्योंकि हमको इतना ही ज़रूरत था तो इतना ही का हम यूज किए हैं। और हम मान के चलते हैं कि हमारे नेत्र से अनंत पर एक पेड़ यहाँ पे है। अनंत पर ये मान लेते हैं कि ये जो पेड़ है वो एकदम अनंत पर है, एकदम अनंत पर है। अब इस पेड़ को हमको देखना है, तो चूंकि हमको देखने के लिए आपको पता है कि यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी वस्तु से, और प्रकाश किरण निकलने के बाद हमारे नेत्र पे जाएगी, और नेत्र पे जाने के बाद रेटिना पे, जहाँ पे प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्रॉस करेगी, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस वस्तु को देख सकते हैं। इस वस्तु को देख सकते हैं। तो जब ये वस्तु अनंत पर है और इसमें से मान लीजिए प्रकाश किरण अगर निकल के हमारे आंखों तक जा रही है, तो लगभग यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें वो समानांतर हो जाएगी हमारे आंखों तक जाते जाते। तो एक प्रकाश की किरण को हम मान लेते हैं यहाँ से होके जा रही है, जिसको हम लगभग अपने लेंस का प्रधान अक्ष का भी दर्जा दे देते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये प्रधान अक्ष भी है, और एक प्रकाश की किरण जो जा रही है वो प्रधान अक्ष पर ही से होके जा रही है, इसी से होके जा रही है। अब दूसरा जो हमारा प्रकाश का किरण है उसको हम भेजते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, क्योंकि लगभग ये समानांतर हो ही जाएगा जब अनंत पर वस्तु है। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा प्रकाश की किरण है ना, और नेत्र लेंस पे जैसे ही जाएगा वैसे ही ये अपवर्तन होके और ये चला जाएगा कहाँ पे, मुख्य फोकस पे, सॉरी रेटिना पे, और ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट देंगे।
कहाँ पे काट देगी, यहीं पे रेटिना होता है, ये सब रेटिना होता है, यहीं पे काटेगी, यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब तो बना। दूसरा चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेंस में अपवर्तन के बाद जहाँ पे प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो इस लेंस का हमारा मुख्य फोकस ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा ये मुख्य फोकस। और फिर हमारा प्रतिबिंब कैसे बना इसका चित्र। अब यही मान के चलते हैं कि यही वस्तु अनंत पे ना होके हमारे आंखों के पास आ जाए, नज़दीक आ जाए, तब फिर हम किस प्रकार से इस वस्तु को देखते हैं। देखिए नीचे इसके एक चित्र बना दे रहे हैं यहाँ पे नीचे, इसको भी काट के ऐसे कर दे रहे हैं। यहाँ पे भी हम बना देते हैं सिलियरी पेशियाँ। ये अब मान के चलते हैं ये जो पेड़ हमारा अनंत पर था वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, नज़दीक आ गया, आँख के पास आ गया। अब आँख के पास स्थित पेड़ को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जैसे ही आँख के पास आया ये पेड़ है ना, इसका मतलब ये हमारे आँखों के नज़दीक हो गया पेड़, वस्तु जो हो गया ये हमारे आँखों के एकदम क्या आ गया, नज़दीक आ गया। अब इसमें से भी दो प्रकाश की किरणें निकलेगी। तो एक प्रकाश की किरण को तो हम समानांतर ही ले लेते हैं, जिसको प्रधान अक्ष का नाम भी दे देंगे, है ना। यहाँ पे लेंस में होता है प्रकाशिक केंद्र। एक प्रकाश की किरण को हम देखिए क्या करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से तो अगर भेजते हैं तो भी प्रकाश की किरण इस वस्तु का चित्र बनेगा कि नहीं बनेगा। एक प्रकाश किरण ये हो गया प्रधान अक्ष के समानांतर, है ना जी। दूसरे प्रकाश की किरण को अगर हम प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं, ये एक काम करो, इसको भी प्रधान अक्ष के समानांतर ही भेजो यहाँ पे। चलो प्रकाश को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं। तो ये जाके ऐसे कटा, यहाँ पे है। मान लो हमारा रेटिना यहाँ पे है, रेटिना यहाँ पे है, रेटिना के इस बिंदु पे आया, प्रतिबिंब तो बनने वाला है नहीं। तो एक काम करते हैं, ये तो हमारा प्रधान अक्ष था, यहाँ से प्रकाश किरण को ना भेज के पहली प्रकाश किरण को हम क्या करें, प्रधान अक्ष के समानांतर भेज दिए, इधर से होके चला गया। और दूसरी प्रकाश की किरण को हम रेटिना से भेज देते हैं, रेटिना से, रेटिना से, रेटिना से, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से। चलो देखो ध्यान से, एक प्रकाश की किरण को हमने क्या किया, प्रकाशिक केंद्र से भेजा, है ना। और दूसरे प्रकाश की किरण को हमने क्या किया, प्रकाश के अपवर्तन कराया। तो ये चला गया, दोनों यहाँ पे रेटिना पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब काटने का मतलब ये हुआ कि पहले तो यहाँ पे काट रहा था दोनों प्रकाश किरण, जब वस्तु कहाँ पे था, अनंत पर था। अब ये दोनों प्रकाश की किरण थोड़ा सा इसका पोजीशन नीचे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे काटने लगा। होता ये है कि ये पोजीशन चेंज क्यों हुआ, लेंस की क्षमता के कारण। जो वस्तु नज़दीक आती है और नज़दीक वस्तुओं को हमको देखना होता है, तो ये जो लेंस है ये थोड़ा सा फैल जाता है, मोटा हो जाता है, यानी अपनी क्षमता को बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पे देखिए, इस लेंस को देखिए, ये पतला है, ये लेंस क्या है, मोटा है। तो लेंस अगर मोटा हो गया यानी उसकी क्षमता बढ़ गई। यहाँ पे लेंस पतला है यानी इसकी क्षमता कम हो गई। तो दूर रखी वस्तुओं को कम क्षमता के लेंस के द्वारा भी देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक वाली वस्तुओं को देखने के लिए इस क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। और बढ़ाता कौन है, तो सिलियरी पेशियाँ। ये क्या करती है, लेंस को थोड़ा सा दाब देती है। जब ये दाबती है तो लेंस थोड़ा सा पिचक के फैल जाता है। लेंस मान लो अगर ऐसे लटका हुआ है, जब दोनों तरफ से दाबेंगे तो ये पिचकेगा और ये फैल जाएगा। जैसे ही फैलेगा तो इसकी क्या होगी, क्षमता बढ़ जाएगी, और क्षमता बढ़ने से नज़दीक की वस्तुओं को भी हम देख सकते हैं। लेकिन
जिस व्यक्ति को ये जरा दृष्टि दोष होता है, जिस व्यक्ति को ये जरा दृष्टि दोष होता है, उसकी जो ये सिलियरी पेशियां हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। यानी सिलियरी पेशियों का काम है लेंस की क्षमता को बढ़ाना या घटाना। तो यदि यह प्रक्रिया न हो, ना ही लेंस की क्षमता बढ़े, ना ही लेंस की क्षमता घटे, तो फिर ना ही हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं और ना ही नज़दीक की वस्तुओं को देख सकते हैं। और यही होता है इस दोष में। इस दोष में ना ही हम नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। कारण क्या है? कारण बता दिए, सिलियरी पेशियों का प्रभावित होना। सिलियरी जो पेशियां होती हैं, सिलियरी पेशियां जो नेत्र लेंस को लटका के रखती हैं, वो प्रभावित हो जाती हैं। जब प्रभावित हो जाती हैं तो फिर होता क्या है कि ये लेंस की क्षमता को नहीं बढ़ा पाती हैं, नहीं घटा पाती हैं, तो हम नहीं दूर की वस्तु को देख पाते हैं, नहीं नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं, तो होता है गड़बड़। अब गड़बड़ हो जाता है तो उसका निदान क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी आपको बताएं कि निकट, ये है निकट दृष्टि दोष, ये है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों पढ़ा दिए हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों दोष प्रभावित है, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष भी है, ठीक है ना। ना ही नज़दीक की वस्तुएं देखती हैं, ना ही पास की वस्तुएं देखती हैं। तो अब जो यहाँ पे उपचार है इसका, उपचार में क्या करते हैं हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों चश्मे का यूज करते हैं। अब दो को चश्मा एक साथ कैसे? देखिए, ये जो आपका चश्मा का जो दो हिस्सा होता है, ये चश्मा का जो दो हिस्सा होता है, चश्मा का जो चश्मा का दो हिस्सा होता है, इसके आधे से ऊपर वाले हिस्से में लगा देते हैं अवतल लेंस, जो कि दूर की वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है, और नीचे लगा देते हैं उत्तल लेंस, जो कि नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है। और इस प्रकार से इस चश्मे का यूज करके हम लोग जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को आसानी से ठीक कर सकते हैं। बस ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में ये लास्ट जो है अबिंदुकता, इसको लेके आएंगे और इसको समझेंगे हम लोग। अबिंदुकता क्या होता है, इसको हम लोग मोतिया बिंद भी कहते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।